और विषय का नाम है पारिस्थितिकी की अवधारणा, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी अगर सामान्य शब्दों में कहा जाए तो जीवों के मध्य या जीवों के हमारे पृथ्वी के धरातल पर जो जीवों के आपसी संबंध है, एक जीव अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए, जीने के लिए दूसरे जीव के साथ जो संबंध स्थापित करता है, और उन जीवों के आपसी संबंध के साथ साथ उनके भौतिक पर्यावरण के साथ जो उनका संबंध होता है, जो सहगामी क्रियाएं होती हैं, उन क्रियाओं के अध्ययन को सामूहिक रूप से या सम्मिलित रूप से इकोलॉजी या पारिस्थितिकी संज्ञा दी जाती है। तो इसको आप ऐसे समझिए कि इकोलॉजी के अंतर्गत जीवों के आपसी संबंध और उनके पर्यावरण के साथ उनके संबंध का अध्ययन किया जाता है। और भूगोल, चूंकि आपको हमको पता है कि भूगोल पृथ्वी के धरातल पर मानव और उसके पर्यावरण, विशेषकर जैविक पर्यावरण और अजैविक पर्यावरण के साथ उसके जो संबंध है, उन संबंधों का अध्ययन करने वाला एक विषय है, उन संबंधों का विश्लेषण करने वाला विषय है। तो इस नाते भूगोल जो है इससे संबंधित है। भूगोल की शाखा के अंतर्गत, भूगोल के अध्ययन के अंतर्गत इस विषय का हम अध्ययन करते हैं। थोड़ा सा तकनीकी शब्दावली में अगर बात किया जाए तो पारिस्थितिकी के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया था, वो इकोलॉजी या इकोलॉजी। और इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले जिन विद्वान ने किया था वो जर्मन इन्वायरमेंटलिस्ट थे, बॉटनिस्ट थे, और उनका नाम था अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल महोदय ने सबसे पहले इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया पारिस्थितिकी के संदर्भ में। और इसी संकल्पना के लिए इथोलॉजी शब्द का प्रयोग सेंट हिलेयर महोदय, जो कि फ्रांसीसी थे, उन्होंने जो है इथोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। हेक्सिकोलॉजी शब्द का प्रयोग सेंट जॉर्ज जैक्सन न्यूआर्क, ये एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, विद्वान थे। इन्होंने जो है पारिस्थितिकी के लिए 3 शब्दावलियों का इस्तेमाल किया गया है। पहला है इकोलॉजी शब्द, ये किया है अर्नेस्ट हैकल ने, जो कि जर्मनी के निवासी थे। इथोलॉजी शब्द जो कि सेंट हिलेयर ने जिसका इस्तेमाल किया, वो जर्मनी के रहने वाले थे। और हेक्सिकोलॉजी शब्द सेंट जॉर्ज जैक्सन न्यूआर्क, ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो है इन शब्दों का इस्तेमाल इकोलॉजी की कॉन्सेप्ट के लिए किया। और इस शब्द की अगर हम व्युत्पत्ति की बात किया जाए, इसके किससे डिराइव हुआ है, इसके जो है ऑरिजिन की बात किया जाए, तो इकोलॉजी शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, पाइकस, वाइकास, OIKS, पाइकस प्लस लागोस। पाइकस का मतलब होता है घर या निवास, और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन करना। यानी इकोलॉजी का मतलब ये हुआ पारिस्थितिकी पर्यावरण, पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना तथा कार्य का अध्ययन। एक सबसे महत्वपूर्ण जो परिभाषा है वो ओडम महोदय ने दिया है, AP ओडम महोदय ने। उन्होंने पारिस्थितिकी को जो है प्रकृति की संरचना तथा कार्य का अध्ययन किया है। तो 3 निष्कर्ष हमारे सामने निकलते हैं। पहला, अगर सामान्य परिभाषा की बात करें तो जीवों के आपसी संबंध तथा भौतिक पर्यावरण के साथ उनके संबंधों का अध्ययन करने वाला विज्ञान पारिस्थितिकी है। दूसरा, व्युत्पत्ति के दृष्टिकोण से देखा जाए तो पृथ्वी के धरातल का घर के रूप में अध्ययन करना, यानी घर या निवास का, जीवों के घर या निवास का अध्ययन करना जो है इकोलॉजी कहलाता है। और शब्दावली की बात की जाए तो 3 विद्वानों ने इकोलॉजी के लिए 3 अलग अलग शब्दावलियों का इस्तेमाल किया है। अगर हम, चूंकि मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे डिस्क्राइब कर दूं कि अभी तक उत्तर प्रदेश PCS में इस टॉपिक को बहुत ही ज्यादा टच नहीं किया गया है, क्योंकि अभी तक जो परीक्षा का पैटर्न था मेंस का, लॉन्ग आंसर टाइम क्वेश्चन हुआ करते थे, लेकिन अब क्वेश्चन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब 200 शब्दों के प्रश्न का आंसर स्टूडेंट्स को लिखना हो रहा है, बिल्कुल UPSC के पैटर्न पर। तो अब ये बहुत ही, आप समझ लीजिए कि ज्वलंत टॉपिक है और इससे प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर पूछता है कि पारिस्थितिकी की अवधारणा और उसके प्रकारों की विवेचना कीजिए, तो हम बात करते हैं पारिस्थितिकी के प्रकार कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार की पारिस्थितिकी होती है। सबसे पहला है सजातीयता के आधार पर, यानी सजातीयता का मतलब एक ही प्रकार के जीवों का समूह, और एक ही प्रकार के जीवों के समूह के आधार पर पारिस्थितिकी को मुख्य रूप से 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है पादप पारिस्थितिकी, पादप मतलब प्लांट इकोलॉजी, यानी ऐसी इकोलॉजी
जिनका निर्माण या जिनका समूहन पौधों से हुआ है, और दूसरी जो है प्राणी पार्थिकी यानी ऐसी इकोलॉजी या ऐसा वास्य समूह, ऐसा आदिवास क्षेत्र या ऐसी इक्विलिब्रियम, ऐसा सामाजिक संयोजन या ऐसा संयोजन जिसका निर्माण जो है प्राणियों से हुआ है। और इसको डिफरेंट टाइप में डिवाइड किया गया है। ओक पारिस्थितिकी तंत्र, पादप को पाइन पारिस्थितिकी तंत्र और सागौन पारिस्थितिकी तंत्र। प्राणी पारिस्थितिकी तंत्र को कीट, बैक्टीरिया, मत्स्य जैसे जो है विभिन्न जो है सब क्लासेज में डिवाइड किया गया है। निवास क्षेत्र के आधार पर जो है मुख्य रूप से दो प्रकार के पारिस्थितिकी पाई गई है हमारी पृथ्वी पर। जलीय पारिस्थितिकी यानी ऐसे जीव जो जल पे रहते हैं, और दूसरा स्थलीय पारिस्थितिकी। यहाँ पर कुछ ऐसे भी एक क्लासिफिकेशन हो सकता है कि एम्फीबियन जो है जल स्थल दोनों पर रहते हैं। संगठन के आधार पर स्वपारिस्थितिकी यानी ऐसे जीवों का समूह जो क्या बोलते हैं। तो ये मुझे लगता है मुख्य परीक्षा का प्रश्न होगा, जहां पर पारिस्थितिकी की अवधारणा के साथ साथ आपको उसके प्रकारों की विवेचना करना, और ये आपको जो है लगभग 200 शब्दों में करनी होगी। उसके बाद जो हम बात करेंगे जिस विषय पर, यहाँ पर प्री में भी क्वेश्चन बन सकता है और मेंस में प्रश्न पूछा जा सकता है। प्री में जो कॉन्सेप्चुअल टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे यूजीसी नेट में हो, चाहे आपकी विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा में हो, जहां पर ये पेपर की ऑब्जेक्टिव हो गया है, तो यहाँ पर प्रमुख पारिस्थितिकी नियम, बहुत सारे नियमों की बात कही गई है, लेकिन मैंने कुछ महत्वपूर्ण जो 4 नियम है उनके बारे में यहाँ पर चर्चा की है। पहला है पारिस्थितिकी सौर ऊर्जा से सक्रिय होता है। जो पारिस्थितिकी होती है इकोलॉजी, उसका जो ड्राइविंग फोर्स होता है वो सौर ऊर्जा होती है। आपको पता है कि हमारी पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रधान स्रोत सूर्य है। सूर्य से पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के माध्यम से ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। उन पौधों से जो है प्राणी और अन्य जीवों को ऊर्जा प्राप्त होती है। इस प्रकार जो हमारी पृथ्वी पर ऊर्जा सीधे प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक से द्वितीयक उत्पादक, द्वितीयक से तृतीयक उत्पादक और तृतीयक से चतुर्थक उत्पादक के रूप में जो ऊर्जा का ट्रांसफर होता है। तो एक सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि हमारी पारिस्थितिकी में या पारिस्थितिकी में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सौर ऊर्जा है, यानी एक्टिवनेस का मुख्य कारक सूर्य है। तो ये हम कह सकते हैं कि पहला नियम ये है, पारिस्थितिकी सौर ऊर्जा से सक्रिय होता है। पारिस्थितिकी जो है सौर ऊर्जा से सक्रिय होता है। दूसरा है, पारिस्थितिकी में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा होता है, एक दिशा में होता है। जैसे मैंने बताया कि पहले सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है प्राथमिक उत्पादकों को, प्राथमिक उत्पादकों से द्वितीयक उत्पादकों को, द्वितीयक उत्पादक से तृतीयक क्या बोलते हैं उपभोक्ता को। तो इस तरह जो है पहला प्राथमिक उत्पादक, उसके बाद उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक, चतुर्थक उपभोक्ता। इस प्रकार हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वो एक दिशा की ओर होता है। फूड चेन बनती है, या जो क्या बोलते हैं एनर्जी की चेन बनती है, वो बिल्कुल एक यूनिडायरेक्शनल होती है। तीसरा है कि जो नियम है कि जीवों व आहार स्रोत के मध्य बढ़ती दूरी के साथ साथ जीवों का एक ही पोषण स्तर पर आहार के लिए निर्भरता कम होगी। मतलब जैसे जैसे जो है आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। जो सबसे पहला प्राथमिक उत्पादक है उसकी संख्या ज्यादा है, तो उसके ऊपर जो निर्भर जीव है उनकी संख्या कम है, फिर उसके ऊपर जो निर्भर जीव है उनकी संख्या कम है। और इस तरह जो है एक पिरामिड का निर्माण, एक ट्रायंगुलर पिरामिड का निर्माण होता है, जिसमें सबसे उच्च स्तर पर ऐसे जीव होते हैं जो पोषण स्तर में सबसे ऊपर होते हैं। तो मतलब जैसे जैसे जो है ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं, जीवों की संख्या कम होती जाती है। यही जो है तीसरा नियम कहता है। चौथा नियम कहता है कि बढ़ते हुए पोषण स्तर के साथ साथ शोषण द्वारा जैविक ऊर्जा का प्राप्त होता जाता है। जैसे मान लीजिए सूर्य से जो ऊर्जा आई, प्राथमिक उत्पादकों ने, हरे पौधों ने उनको ग्रहण किया, और ग्रहण करने में केवल 10% ऊर्जा का ही वो इस्तेमाल कर पाते हैं। शेष 90% ऊर्जा वायुमंडल में शोषण के माध्यम से नष्ट हो जाती है। अगले पोषण स्तर में जब ऊर्जा का अगला प्रवाह होता है तो फिर 90% ऊर्जा शोषण में नष्ट हो जाती है और 10% ऊर्जा का ही जो है वो उपभोग कर पाते हैं। इस तरह जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं 90% ऊर्जा, शेष बची 90% ऊर्जा का 90% ऊर्जा शोषण के द्वारा व्यय हो जाती है, और केवल 10% ऊर्जा का इस्तेमाल हो पाता है। तो ये आपने देख लिया
अब जो एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है उसको बोलते हैं इकोलॉजिकल नीचे, या हिंदी में इसके लिए पारिस्थितिकीय कर्मता शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। हिंदी में इसके लिए पारिस्थितिकीय कर्मता शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले प्रतिपादित किया था 1917 में, 1917 में जे ग्रीनेल ने और अवधारणा के रूप में इसका विकास किया गया चार्ल्स एल्टन द्वारा। यानी जो इकोलॉजिकल नीचे की कॉन्सेप्ट है, पारिस्थितिकी कर्मता की अवधारणा है, ये अभी तक अनछुआ प्रश्न है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है यूपी या यूपीपीएससी में या यूपीएससी में, और ये 200 शब्दों का प्रश्न भी पूछा जा सकता है, निश्चित रूप से पूछा जा सकता है। और प्रारंभिक परीक्षा में ये आप समझ लीजिए कि इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में, और विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षा में भी जो कॉन्सेप्ट के आधार पर पूछा जा सकता है कि इकोलॉजिकल नीचे की कॉन्सेप्ट का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। तो प्रतिपादन किया गया जे ग्रीनेल के द्वारा, और इसका विकास किसने किया? चार्ल्स एल्टन महोदय ने किया। और ये होती क्या है? किसी विशेष प्रजाति के लिए अस्तित्व के लिए अनिवार्य पर्यावरणीय वास्तु दशाओं को इकोलॉजिकल नीचे कहा जाता है। यानी इकोलॉजिकल नीचे कहता है कि कोई एक स्पेसिफिक प्रजाति है, जैसे भूमध्य रेखीय वन है, तो भूमध्य रेखीय वनों के लिए जो इकोलॉजिकल कंडीशन है, यानी वर्षा की दशा क्या होगी, भूमि का स्वरूप कैसा होगा, तापमान कैसा होगा, इन सभी का जो समन्वय होता है, उस समन्वय को इकोलॉजिकल नीचे या पारिस्थितिकी इंग्लिश में इसे इकोलॉजी कहा जाता है। और अगर साधारण शब्दों में कहा जाए तो पारिस्थितिकी परिभाषा यह है कि जीवों के आपसी संबंधों एवं